सर मैंने ये चैट में एक बुक भी अटैच किया है। अगर मैम आमना फारूक आप ये चैट में देख लें तो इसमें जो है ना राइटिंग टास्क 1 भी है और राइटिंग टास्क 2 की मतलब वो भी हैं, टिप्स वगैरह हैं। तो क्योंकि हाँ, वो अभी तो हमारा। टिप्स है ना। अभी वो वहां से भी देख लें, या तो ये कैमब्रिज 17 बुक है, इसमें से एक कोई इसे ओपन कर लें आप, तो फिर इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। ओके मैं देखती हूँ। आदिल सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये जो आज क्लास है ना, तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि हाफ आवर जी हम जी क्लास ले लें, जो भी हम जी पढ़े जी। न्यू। लेकिन जो 2 डेज में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करें हर एक बंदा। ठीक है, जिसके माइंड हाँ में ये जो भी। हाँ, जैसे ताकि वो जो हमने पढ़ा है ना उसको रिवीजन भी। करें, ताकि आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें, और 5 5 मिनट्स हर एक बंदे को या 3 3 मिनट्स मिले। जी जी सर, ऐसे ही करते हैं इंशाल्लाह। जो हमने आप ये कह रहे हैं कि सर जो भी चीज़ हमने मैम आसिया ने या सर उसामा ने हमें पढ़ाया है उसको हम रिवाइज कर लें आज, क्योंकि मैम आसिया भी आज ज्वाइन नहीं करेंगी, सर उसामा भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि हम इसी सेशन में थोड़ी बहुत जो हमने कुछ पढ़ा है उसको डिस्कस कर लें, ताकि श्योर, मतलब सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो जाएं। श्योर, 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 श्योर। जी ठीक है। जी मैम अरीसा आप भी काइंडली जो पॉइंट्स वगैरह मैम आसिया ने 2 3 सेशंस जो हमारे हुए हैं, ठीक है, आप भी मतलब इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करें हमारे साथ, ताकि हम साथ मिलके उन चीज़ों को हम रिवाइज कर दें जो मैम ने हमें पढ़ाई हैं, ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और डिस्कशन से। सर आप क्वेश्चन बता दें, मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जी जी मैम, ये क्वेश्चन वही हैं जो मैम आसिया ने हमें करवाए थे ना, एक एडवांटेजेस वाले, डिसएडवांटेजेस वाले और एग्री वाले, ठीक है, एग्री डिसएग्री वाले, जो राइटिंग टास्क 2 करवाया था, जो मैम ने चीज़ें करवाई थी, बस उसी को ही आज के सेशन में हम वो करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं हम सबकी। ठीक है सर। जी मैम, थैंक यू मैम। अ, वैसे मैंने तो बुक ये वाली ओपन की है जो सर सकले ने सेंड की है। अम, तो जी जी अगर मैम। इसमें से भी कुछ करना होगा तो मुझे बताइएगा फिर। जी जी हाँ, इसी में से देख लेते हैं, कोई टास्क 2 देख लें, टेस्ट 1 का टास्क 2 देख लेते हैं, राइटिंग। ठीक है। ओके। अम, फिर मैं ही स्क्रीन शेयर करूँ या कोई और करेंगे? या आप कर दें, यू ऑलरेडी हैव एक्सेस। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? शो हो रही है आपको? जी हो रही है। जी मैम हो रही है। ओके। तो फिर इसको मतलब फिर स्टार्ट करें, लाइक कैसे? जैसे ये है कि ये अच्छा, किससे एक रेलिवेंट है कि मैं जी जी। मैं बता देता हूँ। ये जी जी राइटिंग ओके। आज जो हम देख रहे हैं, राइटिंग टास्क 2 है, ठीक है। 40 मिनट्स में होगा ये हमारा, और जो टॉपिक आज दिया हुआ है, तो ये एक टॉपिक है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू टेक रिस्क बोथ इन देयर प्रोफेशनल लाइफ्स एंड देयर personal lives. So, do you think the advantage of taking risk outweigh
द डिसएडवांटेजेस। तो इट मीन्स हमने ये बताना है कि इसमें कि इसके जो एडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब ये किस्म आपसे एक ओपिनियन ले रहा है, तो ओपिनियन ऐसे कह सकते हैं हम इसे। नहीं, I think so. Opinion is different, and advantages and disadvantages are different because या advantages or ये वो नहीं है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जैसे मतलब वो जी भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। मतलब हम उसका जी एडवांटेज भी डिस्कस करेंगे एंड डिसएडवांटेज भी डिस्कस करेंगे, दोनों करेंगे। जी एंड एंड में जी सर अपना एक वो इसमें ओपिनियन भी देंगे कंक्लूजन में जी कि जी डू सर यू थिंक के एडवांटेजेस उस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं या नहीं। तो वो जी बताएंगे ना हम कि कैसे ज़्यादा है। सर या इसमें मैं श्योर। एक चीज और ऐड करूंगा कि जिस तरह अभी सर संबंध ने आज हमें ज्वाइन किया है, कल नहीं इन्होंने ज्वाइन किया था। तो सर इसमें हम ये करते हैं कि राइटिंग टास्क 2 में जो हमारे पास है ये स्टेटमेंट दी दी होती है ना, जिस तरह इट इज इम्पोर्टेंट से लेके पर्सनल लाइफ तक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले राइटिंग टास्क 2 में हम इंट्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेज करके फिर हम जिस तरह लिखा हुआ है, डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रिस्क आउटवे एंड द डिसएडवांटेज। सर पहले हम क्या करते हैं पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसको हम पैराफ्रेज करते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पैराफ्रेज को, जो स्टेटमेंट दी गई है उसको सपोर्ट करने के लिए हम उसके दो एडवांटेज देंगे, ठीक है, और एक दो डिसएडवांटेज देंगे उसी उसी मतलब इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और फिर उसके बाद डू यू उसके बाद हम दो एडवांटेजेस को हम मतलब बॉडी पैराग्राफ में एलोबोरेट करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस को भी एलोबोरेट करेंगे, डिसएडवांटेजेस को भी एलोबोरेट करेंगे बॉडी पैराग्राफ में, ठीक है। तो एडवांटेज बिलफर्ज अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो हम दो एडवांटेजेस के टाइप बताएंगे उसके बॉडी पैराग्राफ में, उसको मतलब एक समरी की तरह उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एडवांटेजेस अगर ये थे तो वो क्यों किस टाइप के थे, ठीक है, वो एडवांटेजेस बताएंगे। मतलब दो पैराग्राफ हमारे एडवांटेजेस के बनाएंगे और दो पैराग्राफ हम डिसएडवांटेजेस के बनाएंगे, और जो लास्ट वाला हमारा पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन होगा, जो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन में जो लिखा होता है उसी को ही हम लिखते हैं, मतलब उसी को ही मतलब शॉर्ट करके हम कंक्लूजन लिखते हैं। Okay, sure. It was great. Thank you. जज़ाकल्लाह। सर सकलेन आपने ये देखी थी ये वाली डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें ये है कोई पैराग्राफ पे इसका रिटन है, मतलब कुछ कोई ऐसे एग्जांपल है जिसको हम देख सकें, लाइक इसकी टास्क बुक 2 के का। एंड में, हाँ बुक के एंड में होती है एग्जाम्पल, इसी की भी एग्जाम्पल होगी जो क्वेश्चन किया हुआ है ना, इसका उन्होंने फिर दिया होगा जो किसी जी स्टूडेंट ने। मैम यही, बिल्कुल आप इसकी वो जो की वो होती है ना, आप वो इसकी ओपन कर दें तो एंड में उधर चलने से क्या पे। हम बिल्कुल बुक के ये एंड में, क्या हम एंड में ये कर एग्जाम्पल सकते को। हैं आदिल सर, क्या मैं जी जी आपस सर। में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं विदाउट सीइंग द टास्क टू जो हमारे पास ऐसे लगे हो। सपोज अब इधर लोगों ने क्या है, गिव द एडवांटेज और व्हाट यू थिंक अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज द पर्सनल लाइफ। मींस प्रोफेशनल लाइफ का ये मतलब है कैरियर लाइफ ना, और पर्सनल लाइफ ये है हर एक आदमी की अपनी जो जाती जिंदगी होती है घर पे वगैरह, लाइक किस तरह। तो सपोज जी जी, अगर मतलब कोई आप आदिल बिल्कुल। आदिल सर आदिल सर कहता है कि यार सपोज प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क उसकी एडवांटेजेस ये है, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा अरसलान भाई है वो कहते हैं जो पर्सनल लाइफ है उसके एडवांटेजेस हैं। तो ये तो सिंपल है, आदिल सर कोई दो डिसएडवांटेजेस बातें आपस में बता देते हैं, तो ताकि अब देखो हम हमारे पास फायदा हमारा तब होगा जब हम हर एक चीज को अपने बेस पे आइडिया क्रिएट करें, जनरेट करें। टास्क 2 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो आइडिया जनरेशन का है, ठीक है। अब प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ रिस्क वगैरह हर एक चीज आइडिया लेके आए। आइडिया में आपने इस तरह लेके आए भाई प्रोफेशनल लाइफ में जब हम रिस्क लेते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। उसमें एडवांटेजेस ये हो सकते हैं बंदे की पर्सनल, बंदे की जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है वो इंक्रीज होती है, खुद ही पैदा होती है वगैरह, लाइक एक्स्ट्रा हम इसमें आ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है यार, इसका फ्यूचर का हमें पता नहीं कि क्या होगा,
डर होता है बंदे में, फेयर होता है, ये डिसएडवांटेजेस लाइक दैट। विद एग्जांपल पर दे कि भाई एग्जांपल इसका ये है, सपोज अगर हमने उसके एडवांटेजेस टू डिस्कस करने होते हैं और टू डिसएडवांटेजेस, तो बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में आपने एडवांटेजेस लिखना है, एडवांटेज नंबर 1 लिखना है, फिर उधर ही आपने फॉर एग्जांपल उसका एडवांटेजेस आपने इलाबोरेट करके, यानी आपने जब एग्जाम्पल देना है ना, वो ऑथेंटिक एग्जाम्पल देना है, अपने आप से एग्जाम्पल कोई भी नहीं देता, ठीक है। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में नंबर सेकंड एडवांटेजेस क्या है, उसमें 2 लाइन 3 लाइन लिखे, फिर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उधर ही अपने बॉडी पैराग्राफ 2 में उसका एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर लेना है, फ्यू लाइन्स, ठीक है, ऑथेंटिक एग्जाम्पल। फिर डिसएडवांटेजेस पे जब आते हैं, तो बॉडी पैराग्राफ 3 में आपने उसका नंबर फर्स्ट डिसएडवांटेज लिखना है, उसका एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, बॉडी पैराग्राफ फोर्थ में आपने डिसएडवांटेज लिखना है और उसका एग्जाम्पल, ऑथेंटिक एग्जाम्पल। देन लास्ट में आपने आना है कि जो कंक्लूजन है या समरी, आप लोग, मेरे ख्याल में कंक्लूजन और समरी में भी डिफरेंस है, लेकिन उसका मुझे थोड़ा सा करेक्ट पता नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन एंड समरी। उसको भी हमने आपस में डिस्कस करके करेक्ट ही कर लेना है। तो कोई अगर अपने आप से कोई और बात करना चाहते हैं, सो दिस विल बी बेटर, इंस्टेड बी गो थ्रू डायरेक्टली टू वॉच द व्हाट दे राइट इन बुक 17, वो तो हमारे पास हर जगह अवेलेबल होते हैं। इस तरह नहीं, ये थोड़ा। बात भी आपने ठीक ही लाइक कि आप एक क्वेश्चन अभी पढ़ लें, तो उसके बाद अपना कोई 2 पॉइंट अपने माइंड में सोच लें जो उसके एडवांटेजेस भी हों और डिसएडवांटेजेस भी हों उसके। तो एक 2 पॉइंट बना ले, एक एडवांटेज हो एक डिसएडवांटेज हो, ताकि जिसे हम अपने पैराग्राफ में वो कर सकें, जिसे हम लिख सकें, मतलब हमारा मेन पॉइंट। तो वो पॉइंट आप श्योर अपने से श्योर। बना लें। अब बिल्कुल, देखिए उसके बाद हमने, हम देख लेंगे कि तरीका क्या है, कैसे लिखना है बस। यस 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 यस, अब देखिए फिर तरीके में क्या चीज आते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। आपको पता है सबको अच्छा, कि मैम हमने ऐसे कम्प्लेक्स और करें, आप कंपाउंड टेंसेस स्टार्ट से एंड करने हैं। एंड पे जाएं, एंड पे पेज 36 पे जाएं, देन मूव अपवर्ड। यहाँ पे लिखे, पेज नंबर है ना, यहाँ पे हाँ वो 36 ठीक है। लिखे। नहीं नहीं, मैं वो तो मैं एंड पे जाने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि हम खुद से पहले कर लेते हैं, इसलिए मैं उस अच्छा पे अच्छा। नहीं गई। हाँ अभी अच्छा अच्छा, मैं अगर चलो एंड पे जाती हूँ, ओके। हाँ हाँ। ठीक है। वैसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको क्लियर तो होगा कि क्वेश्चन क्या था। ओके। ये टेस्ट 4 आ गया, ठीक है। या ऐसे कर लेते हैं, तो अपना अपना एक इंट्रोडक्शन बना लेते हैं उसका, और साथ उसके जो 2 पॉइंट हैं हमने देना है, लाइक ओवरव्यू भी उसके साथ ही होता है इसमें, तो क्योंकि अलग तो थोड़ी लिखना होता है, उसी के अंदर ही आ जाएगा फिर। अम, जी सर, आई या थिंक श्योर। अपना जो समत भाई कह रहे जैसे थे कि लाइक हम क्वेश्चन देख के हम लाइक खुद से डिस्कस कर लें, डायरेक्ट सैंपल की तरफ जाने की बजाय। चलो ये हम ये सैंपल भी से भी खोल लेते हैं, बट ये कि हम उसको क्वेश्चन जस्ट देख लेंगे, पूरा भी पढ़ेंगे नहीं। जब हम पॉइंट बना लेंगे फिर देख लेंगे एंड में। जी जी। ये जी टेस्ट, ये कौन सा वाला है? विच said द ये रिस्क ब्रिंग्स द बेनिफिट ऑफ, मेरे ख्याल से यही है। यही है। इस ओके। इसे इसको कर एक बार हाँ, मतलब रीड आउट कर लें या समझा दें, सर सकलेन आप ही समझा दें, थोड़ा सा मतलब पढ़ के इसको। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, पहले ये कह रहा है कि it is said that taking risk brings a lot of benefits, however it also gives us some drawbacks। तो जस्ट वो यही बता रहा है कि बेनिफिट्स भी हैं उसके, बट उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। एंड देन वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑब्वियस दैट टेकिंग रिस्क विल कॉज अ ग्रेट लॉस इफ पीपल डू इट एंड फेल इन पर्सनल लाइफ। In personal life, this loss might not be so harmful. However, it will be really harmful in professional life. ठीक है, because people take responsibility not only for themselves but also others, such as colleagues, uh, customers, and their families. It will even damage the society from the economic point। ठीक है, तो दूसरे में वो ये बता रहा है
कि इसके लाइक पर्सनल लाइफ में तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा रिस्क लेने का, बट हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जो वो पॉइंट यहाँ पे देना चाह रहा है। तो जिसका मतलब इम्पैक्ट हम मतलब उनकी कॉलीग्स पे भी पड़ता है, कस्टमर्स पे भी पड़ता है, और फैमिलीज पे भी पड़ता है, और सोसाइटी पे भी पड़ता है, और इकोनॉमी पे भी पड़ता है जिसका, ठीक है। तो मेन वो अपना ये पॉइंट बता रहा है कि क्यों इस तरह ज़्यादा है। एंड उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, वी कैन रिसीव ह्यूज बेनिफिट्स बाय टेकिंग रिस्क। फर्स्टली वी कैन लर्न हाउ टू prepare for one goal through this process. In order to achieve the aim, people will make all the efforts to think about it and try to find more efficient way. If they do this in the professional circumstances, they will recognize the responsibility and importance of the career. ठीक है। तो सही। ऑन द अदर हैंड वो कह रहा है कि इसका ह्यूज बेनिफिट्स भी है। तो अगर हम लोग लाइक हम लोग क्या करते हैं, अगर हम रिस्क लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं उससे। उसके बाद हम बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हैं और अपना एम अचीव भी कर लेते हैं। देन वो कह रहा है कि पीपल मतलब के जो आल जो मतलब पीपल है वो एफर्ट्स करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब एफिशिएंट, फाइंड मोर एफिशिएंट, वो इस चीज़ को एफिशिएंट भी लाइक वो कह सकते हैं कि मतलब इसे उनकी लाइफ में होता है, ये एफिशिएंट वे होता है एक। ठीक हो गया। एंड उसके बाद है also it will be completely meaningful even though people can't achieve the goal after taking risk. They will learn the reason why they have failed and how to change it. The failure will enable them to improve their skills and to achieve their object object next time. ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि लाइक कम्प्लीटली ये मतलब एक मीनिंगफुल भी चीज़ है कि पीपल मतलब अपने गोल्स अचीव वगैरह क्यों नहीं करते, या लाइक आफ्टर टेकिंग रिस्क। तो ये चीज़ उसमें डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद चलो आखिरी पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं एंड में सारा। एज आई मैंशन, इट इज़ ट्रू दैट टेकिंग रिस्क गिव अस बोथ advantages and disadvantages. However, it can be argued that the benefits outweigh the back, drawbacks, in that we can obtain advantages not only from the result but also from the process of taking risk. ठीक है। तो एंड में वो ये बता रहा है, हमारा मतलब मेन कंक्लूजन ये है कि बेनिफिट्स उसके ज़्यादा हैं कि अगर हम लाइक हम फेल भी हो जाते हैं अपनी लाइफ में रिस्क लेके, या ऐसा कुछ हो जाता है, तो मतलब हम उस प्रोसेस से जो मतलब वो जो प्रोसेस से हम गुजरते हैं ना, तो हमें वो और स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस से गुजर के हम मतलब उस लेवल पर आ जाते हैं कि बाद में हम इस कंडीशन में होता है कि हम और रिस्क ले सकें और अपनी लाइफ को मतलब रिस्क लेके अच्छी अच्छी लाइक अपनी एम की तरफ ले जाएं। तो उसका कहने का मकसद ये है। उसने जस्ट एक पॉइंट दिया कि उसका एडवांटेजेस क्या है, दूसरा पॉइंट ये बताया कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एंड तीसरा बस उसने वो जैसे मैंने आपको बताया था अपना ओपिनियन देना है, तो उसने अपना ओपिनियन दिया कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके एडवांटेजेस कैसे ज़्यादा हैं, तो वो उसने उसको डिस्कस कर दिया। जैसे इतनी सी बात है बस इसमें। जी सर आदिल, आप अभी इस पे क्या कहेंगे? आदिल भाई अवेलेबल नहीं है, पता नहीं है, मेरे ख्याल में अभी उसका कोई इधर तो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा चलो, थोड़ा बहुत ऐड आप करूंगी। लोग में से कोई ऐड कर दें, जी हाँ। जिससे फिर मैं शेख को भेज दूँ। जैसे मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। ओके। अ, जैसे मैम आसिया ने मतलब इस तरह से बताया था कि जो हमारे पास जैसे टॉपिक होगा, हमने एज इट इज लाइक उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके हम लिखेंगे। तो अगर उसमें भी उसमें अगर आप अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में जैसे हमने कहा था कि अपनी ओपिनियन एक सेंटेंस में हम देंगे, राइट? ऐसे ही था ना कि हम जब इंट्रोडक्शन हम देंगे इसका टास्क 2 का, तो उसकी लास्ट हम्म। वाली जो मतलब एक सेंटेंस में अपना ओपिनियन देंगे। ठीक है। तो उसके बाद जब हम बॉडी पैराग्राफ में आते हैं, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल से एक ये चीज़ कि हम जब स्टार्ट ले सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल से ले सकते हैं हम। ठीक है। बाकी बिल्कुल। भी जो आपके लिए मतलब जो सूटेबल हो आप उसे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे भी क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इस तरह से था कि हमने इसमें एडवांटेजेस भी देने, डिसएडवांटेजेस भी बताने, लेकिन वही बात है कि फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है।
तो इसमें भी इसने ऐसे ही किया है कि एडवांटेजेस साथ डिसएडवांटेजेस को साथ में ही रखा है। फिर नेक्स्ट वाला जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें फिर क्या किया है, पहले उसने फर्स्ट ऑफ आज से स्टार्ट किया था, फिर नेक्स्ट उसने ऑन दी अदर हैंड से किया है। मतलब ये एक हमारे पास एक और चीज में वो हो गया कि पता चला हमें कि हाँ हम इस तरह से पैराग्राफ को, जब इस टाइप के पैराग्राफ होंगे तो हमें कैसे स्टार्ट लेना है इसका। और वी कैन जैसे यहाँ पे पहले वाले में उसने कहा है कि ग्रे ठीक है लॉस की बात की है, ठीक है मतलब लॉस की बात होती है। फिर उसने दूसरे वाले में बेनिफिट्स की बात की है, मतलब स्टार्ट ऐसे ले रहा है वो, ठीक है। और फिर लास्ट पे जैसे हम उन्होंने कहा था कि हम इन कंक्लूजन या मतलब इस तरह से भी कर सकते, टू समराइज भी कर सकते हैं, और जैसे इसने कहा कि एज आई मेंशन करके भी कहा है, मतलब जो ऊपर वो पूरी बात कर रहा है, फिर उसने एंड पे कहा है कि उसको एक समरी के पॉइंट में एज आई मेंशन करके उसने बात आगे की है। तो बस मैंने इतना ही कहना था, लाइक जो मेरी मुझे लगा कि थोड़ा बहुत सी चीजें ऐड करनी चाहिए, बाकी को बता दी अगर कुछ हो। हाँ नहीं, जितना मुझे लगता है ये एक्चुअली है भी 6.5 बैंड का ना, तो इट मीन्स इसने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की हैं और पैटर्न भी सही फॉलो में भी नहीं किया इसने, क्योंकि पहले जो आपकी लाइन है ना ऊपर दी हुई है, इट इज जी। सेड दैट टेकिंग रिस्क, ये तो मतलब उसका एक हमने जो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसका पैराफ्रेज कर लिया। देन हमने अपने पॉइंट्स है ना वो भी देने हैं उसके साथ, कि दो जो हम पॉइंट्स अपने बना हम्म। रहे हैं, एक एडवांटेज वाला पॉइंट और एक डिसएडवांटेज के क्यों है, वो दो पॉइंट भी उसके साथ लिख के हमने लाइक एक किस्म का हमने पॉइंट वो देने हैं दो उसके साथ, एंड देन हमने फिर अपना पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट करना है और उसी जो पहला पॉइंट है हमारा उसको डिस्कस करना है, फिर वो सेकंड पैराग्राफ में दूसरे पॉइंट को डिस्कस करना है, एंड देन फिर कंक्लूजन आएगा जिसमें हम अपना ओपिनियन देंगे। तो ये होता है, बाकी इसने भी कुछ उस तरह से किया हुआ है। और खैर नीचे देखें हम्म। एक बार, मे भी अभी इसको लोगों को आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह है। मतलब नेक्स्ट पेज पे मैं आ जाऊँ इसके, हाँ नेक्स्ट या पे फिर कोई देखें, और मे नहीं प्रॉब्लम? नहीं नेक्स्ट नीचे जाए थोड़ा, नहीं नहीं, इस पे कुछ मे भी भी नहीं। इसका और ये सोल्यूशन हो। एग्जामिनर कमेंट है इस पे मतलब वो हम्म, एंड हो गया, इस पे फिर कुछ ठीक है एग्जामिनर्स पे। ठीक। हम्म। एक मिनट बस, हाँ वही एग्जामिनर्स के बस कमेंट वही हैं है, बस। ठीक है। तो इट मीन अभी आप लोग को जी। भी आइडिया हो गया हो कि किस तरह आप अपने कोई ऐसा करें ये सारे, तो आप अपने कोई दो पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है आपकी नज़र में। अच्छा, वैसे इस ऐसे में ना उसने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में भी हम बताते हैं कि कौन सी चीज एडवांटेजेस आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस, बिल्कुल इस ऐसे बिल्कुल में ऐसे चीजें मेंशन नहीं हुई। नहीं किया हुआ, जी जी एग्जैक्टली नहीं है इसमें इसमें। बात कर रहा था, इसलिए तो इसको 6.5 मिला है। तो आप उधर भी बता सकते हैं, हम्म। आप पूरा टास्क अचीवमेंट में भी इसने ना किया हो उस तरह। That's it। क्योंकि इसका जो पहली वाली जो लाइन है ना, लाइक वो उसने एक तरह से उसको रिफ्रेश कर दिया जस्ट, और आगे कुछ एक दो सेंटेंसेस आई थिंक सो और ऐड होने चाहिए थे इसमें। तो तो आप अपने लाइक अगर आप में से कोई और बोलना चाहे कि जिसके माइंड में दो पॉइंट हों कि हाँ भाई मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि इसका एडवांटेज ये है और इसका डिसएडवांटेज ये है, तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर मेरे ख्याल में ऐसे को कैसे लिखा जाए, अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक पैराग्राफ में मैं इसके एडवांटेजेस डिस्कस करूंगी। मीन्स एक एडवांटेजेस उसका प्रोफेशनल लाइफ में, मीन्स कि अगर वो रिस्क लेगा तो हो सकता है वो मोर प्रॉफिट गेट कर ले और मोर मनी अर्न कर ले। अगर वो पर्सनल लाइफ में रिस्क लेता है तो उसका बेनिफिट ये होगा कि उसको काफी लर्निंग होगी अपने एक्सपीरियंस से। अगर मैं दूसरे बड़े पैराग्राफ में जाऊँ तो मैं प्रोफेशनल लाइफ में ये कर सकती हूँ। अगर वो फॉर एग्जांपल मेरे पास यही माइंड में एग्जांपल आ रही है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो अगर वो रिस्क लेता है तो उसकी मनी ये भी हो सकता है कि लॉस हो जाए और वो रिवर्सिबल नहीं होते। और एक और आई थिंक ये प्रोफेशनल का पर्सनल का भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। प्रोफेशनल का ओके, प्रोफेशनल का वैसे जो मेरे माइंड में ये था, लेट्स सपोज कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और अगर वो कोई ऐसा रिस्क लेता है कि उसके साथ जो बाकी जो एम्प्लॉयज होते हैं, बाकी लोग जो होते हैं काम करने वाले, उस रिस्क में फिर जाहिर सी बात है बेनिफिट होगा तो सबका होगा, लॉस होगा तो बाकियों का भी होगा, एक सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं होती फिर। तो ये थोड़ा सा लॉस अगर होगा तो मुझे लगता है ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि बाकियों का भी हो रहा है इसमें। ये चीज थोड़ा मुझे ऐसा लगता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ऐसा भी है। बाकी अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना एक इस तरह पॉइंट रखूँ कि अगर वो लाइक पर्सनल लाइफ में इस तरह कोई बंदा रिस्क लेता है किस चीज़ में, तो उसे अगर लिंक करूँ बिजनेस से, फॉर एग्जांपल अगर उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मतलब बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, अगर वो अपनी मतलब एक अच्छी खासी इनकम उसमें लगा देता है, कोई रिस्क बिजनेस में लगा देता है, तो अगर उसे लॉस आता है तो उसे मतलब दोनों जगह सफ़र करना पड़ता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में भी। तो मे बी उसने कहीं से उधार लिया हो, लाइक इस तरह की हम एग्जांपल दे सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। वैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं? पर्सनल में मतलब एक आपकी आपकी जात तो होती होती है ना, इसके अलावा जो आपकी बाकी सराउंडिंग फैमिली मेंबर्स लाइक ये चीज जो होती है, आई मीन कि अगर लेट्स सपोज कोई प्रोफेशन में कोई रिस्क लेता है, तो सबसे पहली जो सपोर्ट होती है ना, तो आई थिंक सो वो आपकी फैमिली की तरफ से होती है। अगर आपको उधर लॉस होगा तो आपकी घर आपकी फैमिली वो चीजें भी डिस्टर्ब होती हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रोफेशनल लाइफ में सपोज मैं ये कहता हूँ कि प्रोफेशनल जो कैरियर्स हो गए, अगर डॉक्टर है उसका हम्म, कैरियर है, ठीक है, इंजीनियर है उसका अपना कैरियर है, बिजनेसमैन प्रोफेशनल में आता है, पॉलिटिक्स इज आल्सो इन प्रोफेशनल लाइफ, आई थिंक सो, बिकॉज पॉलिटिक्स में देखे a lot of politics parties have related a lot of people, हमारे साथ बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है हमारे सामने, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर ये तो ऑलरेडी हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम प्रोफेशनल कैरियर्स की अगर बात करें, और उसमें पायलट भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक सो क्रिकेटर भी आ सकता है, क्रिकेट इज आल्सो रिलेटेड विद प्रोफेशनल कैरियर एंड बिल्कुल प्रोफेशनल इसी लाइफ। तरह। अच्छा, ये और तो आपने जो कही ना, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हेलो, नो वरीज, आवाज आ रही है ना? नो वरीज। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लाइक आपने जो डॉक्टर की एग्जांपल दी ना, उसका ये हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ से लिंक, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कह लें कि कोई न्यूरो सर्जन या इस तरह, तो वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई सर्जरी कर रहा है किसी पेशेंट की, तो वो क्या करता है, और सर्जरी तो उससे मतलब रिस्क है, उसे पता है कि यार ये लाइक सक्सेस भी हो सकता है इसमें, एंड इसमें ये होता है कि पेशेंट को मे बी वो कोई डैमेज भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, तो रिस्क है एक किस्म का बड़ा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका नाम लाइक आ जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने पहले सर्जरी की, और यही बंदा है जिसने पाकिस्तान में लाइक मैं कह लेता हूँ कि पहली सर्जरी की और ये कामयाब हो गई। तो मतलब यप, कामयाब हो जाता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी है और पर्सनल लाइफ भी उसकी खुशी खुशी गुजर रही है। अगर वो उसमें लाइक वो उसमें ऐसा होता है कि वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता, या पेशेंट को कोई डैमेज होता है या इस तरह होता है, या कोई डेड हो जाता है, तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ तो चलो खराब ही खराब हुई, एंड देन पर्सनल लाइफ में भी ये वो अपनी पूरी जिंदगी ये सोचता रहेगा यार मेरे हाथों कोई बंदा मर गया। तो इस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं। sure, sure, sure. It's example. It's an example, and a lot of things that related with the professional careers and a professional life or personal life. की broad-minded में generation of ideas first thing and writing task two or everything. Suppose जो भी life में आप आ जाए आपके सामने, लेकिन हम related to IELTS and writing task two and writing task two. Number first thing is that before you starting the essay, generation of an idea within 5 minutes first, बिकॉज 5 मिनट से पहले आप बंदा अगर ये जल्दी करे हरी अप में हर एक चीज पे उनसे खराब हो जाएगा। विद रिलैक्स माइंड वी कैन राइट अस टू with much more better than those who are in hurry. So टास्क टू में या टास्क वन में हमने सबसे पहले जो टास्क टू मेन टास्क, क्योंकि टास्क वन में तो ऑलरेडी हमारे पास हर एक चीज दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, लाइन ग्राफ पाई चार्ट यूटीसी सब कुछ दिया हुआ है। टास्क टू में हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें क्वेश्चन सिर्फ दिया है, उससे हमने निकालना है विच एस इज रिलेटेड टू वन ऑफ 5 एसेस टाइप्स, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है 5 टाइप्स से, वो हमें समझ आए। उसके बाद हमने डायरेक्टली उसके बारे में जनरेशन ऑफ आइडिया हमने क्रिएट करना है। क्रिएशन ऑफ एन आइडिया या जनरेशन ऑफ आइडिया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है,
हमने सपोज प्रोफेशनल करियर है, इसके अलावा कोई अगर किसी के साथ और ऐसे है उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं इसी वक्त। आई थिंक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स बाकी हैं, बहुत ज़्यादा 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा चीज़ है, उसमें हम बहुत कर सकते हैं। अगर किसी के पास और ऐसे हैं वो भी निकालें ताकि हम हाँ, वो इसको नेक्स्ट डिस्कस ऐसे करें। कर लें, बिल्कुल। उससे इसके तो हाँ पॉइंट्स हमें क्योंकि क्लियर हो गए ना, कि हाउ वी हाँ कैन जनरेट आवर पॉइंट्स। तो या इसमें तो श्योर काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। एंड इसमें मेन चीज़ यही होती है कि द फर्स्ट थिंग इज़ कि यू हैव टू लाइक डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आपने अपने आइडियाज़ सोचने, तो आप तकरीबन 10 मिनट पहले जो कहते हैं तो यही है कि 5-10 मिनट अपने आइडियाज़ को दें जो आप सोचना है। तो वही सोचें अच्छी तरीके से, और उसे एक किस्म का मतलब स्टोरी, एज अ स्टोरी उसे कैसे डिफाइन करना है, तो वो सोचें कैसे लिखना है। तो देन आप जब लिखना स्टार्ट करें तो बस आप तब ना सोच रहे हो कि यार ये भी आइडिया हो सकता था, ये भी हो सकता था। खैर, वो छोटे छोटे आइडियाज माइंड में आते रहते हैं, बट ये कि जो आपके मेन 2 आइडिया हो ना, वो आपको ऑलरेडी पहले से पता हो कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। या श्योर श्योर श्योर। चलिए कोई मैम, और ऐसा करें, हाँ ऐसा करें, नीचे वो दूसरा क्वेश्चन ले आए फिर। स्टार्ट टेस्ट टू में मतलब लेकिन ये टास्क 2 है, टेस्ट 1 का। तो राइटिंग टेस्ट टास्क जो टेस्ट 2 है उसका निकाल रहे, टेस्ट टू टास्क 2। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम निकालो या इसका सॉल्यूशन। नहीं क्वेश्चन ओनली निकाल लें, क्वेश्चन निकाल रहे, क्वेश्चन निकाल लें। क्वेश्चन ये निकाल। 123 पे ना, बस ठीक है। अगर आना हुआ बाद में आ जाएंगे हम नीचे। जनरल आपस में ओके, डिस्कशन नहीं है ना, डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि फिर मौका ये तो है नहीं इसका। मिलता। इसमें हमने डिस्कशन कर लेना है। टेस्ट 2 टास्क 1। टेस्ट आई ऊपर ले थिंक जाऊं, पर जहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन देखा था बुक के स्टार्ट में। अच्छा, आई क्वेश्चन पे थिंक जाऊँ मैं। हम जी जी, ओके। क्वेश्चन। जी क्वेश्चन पे जाए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डायरेक्ट हम टास्क 2 पे तो आई थिंक सो इट विल बी नॉट गुड। हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि और जो चीज़ें हैं ना, सपोज कोहेरेंस है, वो तो हाउ एवर वगैरह जो ईटीसी है, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है, इतना प्रैक्टिस नहीं किया है। बिल्कुल, और इंजेक्शन या लिंकिंग वर्ड्स कह सकते हैं आप, हाउ एवर, मोर ओवर वगैरह। तो साइन पोस्ट वर्ड्स श्योर भी कहते हैं इसे। तो आप ये यूज़ श्योर। कर सकते हैं। ये तभी आएंगे जब आप राइटिंग मतलब प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसा ऐसा आप मतलब आपके माइंड में बनेगा हाँ कि हाँ भाई, हम कैसे लिखना है और कैसे लेके चलना है चीज़ों को। श्योर। ये मुझे बता दे, मैम ने वो कल आपके साथ वो शेयर किए हैं जो मैंने मैम ने कहा था क्वेश्चन में आपके साथ शेयर करूंगा, कल में नहीं था एक्चुअली। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट है टास्क 2। ओके अब देखिए इधर, यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क, राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। सम चिल्ड्रन स्पेंड hours every day on their smartphones. Why is this the case? Do you think this is a positive or negative development? Okay, give a reason for your answer and include any relevant example from your own knowledge or experience. I think so. It's much more easy than previous one as well. So some children spend hours in so easy, I think so। हर एक आदमी को पता है कि कुछ लड़के घंटे घंटे स्पेंड कर देते हैं एवरी डे ऑन स्मार्टफोन, मोबाइल यूज करते हैं ना। व्हाई इज दिस केस? क्यों ये केस है? डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव? सो आई थिंक सो। अब देखिए हमने इसका वो निकाल लेना है, रीजन। रीजन निकाले, उसका एग्जाम्पल दे, इजी। इंट्रोडक्शन में हमारे पास इसको पैराफ्रेज कर लेंगे। सम की जगह हम कोई और वर्ड यूज कर सकते, फ्यू वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और चिल्ड्रन की जगह हम किड्स यूज कर सकते हैं। स्पेंड की जगह हम यूज कर लेंगे which will be the कंज्यूम, same। टाइम कंज्यूमिंग। Sure, sure. Consume time. So few kids, a few words will be better or not? फ्यू मे बी हम कोई और भी ढूंढ सकते हैं चिल्ड्रन वर्ड। एवरीडे को हम Some, डेली में भी कर सकते हैं या नहीं? sure, डेली कर सकते हैं। ऑन देयर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन की जगह मोबाइल्स लिख लेंगे। एवरीडे नाउ-अ-डेज भी कर सकते हैं आप, एवरीडे को। Nowadays, नाउ-अ-डेज फ्यू चिल्ड्रंस या फ्यू किड्स कह लो या कुछ और इनको कह लो।
like Sure. nowadays few kids spending Many their kids. like spending their time on smartphone और इस तरह कुछ आएगा या कुछ और यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल इस तरह बिल्कुल इस तरह का nowadays kids consuming hours उस- और spending their time by on using like smartphone या on smartphone इस तरह कर सकते हैं by by using mobiles by using क्योंकि हम पैसे में वो कर लेंगे by using mobiles ठीक है why is this case so ये केस बताएं क्यों है हर एक बंदे के एक पॉइंट बता दे why is this case चलो मैं पहले तो बताना हम चाहती हूँ वो जी जी मैं एंटरटेनमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल गेम्स खेलने तो अपनी जिसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड हो जाता है एंटरटेनमेंट के लिए और फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन करूँगी दूसरे में बताऊँगी नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो मैं इससे थिंक करती हूँ कि नेगेटिव है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी और कुछ जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन जाएगा जिसकी वजह से उनका अदर भी टाइम वेस्ट होगा तो मैं नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में लेके इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी श्योर एनीवन अदर जी ओके मैं बताती हूँ अब जैसे यहाँ पे किड्स की बात हो रही है लाइक चिल्ड्रन तो व्हाई इज दिस द केस व्हाई मतलब मेरे माइंड में जो होता है ना अब देखें बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो अक्सर मतलब मदर या पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चा थोड़ा सा तंग करेगा तो आई मीन कि बेशक वो फोन के लिए ना भी तंग करे अगर उसकी अम्मी की बिजी होती है मदर की बिजी होती है तो वो फोन इस तरह से भी दे देती है लाइक उसको थोड़ा सा अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसे और फिर बाद में क्या होता है कि वो बच्चा उसी फिर फोन के लिए ही वो हर वक्त रोता रहता है कि लाइक मुझे बस मिले फिर होते होते वो आदत मतलब जाहिर सी बात है उसमें हो जाती है फिर उसके बगैर नहीं वो रहता है फिर उसमें गेम्स जो भी आ जाती हैं मेरे ख्याल में वाई का ये है कि आई थिंक सो पेरेंट्स इसके थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होते हैं थोड़े से हैं थोड़े से नहीं ज्यादा है उसके बाद फिर आ गया कि लाइक अच्छा मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि क्या मैं ये पॉइंट ऐड कर सकती हूँ कि वाई वाले केस में या फिर ये बता सकती हूँ कि बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फ़ोन पे क्योंकि वो खुद को एंटरटेन कर रहे होते हैं गेम्स में या जो भी है वीडियोस में जिस तरह से तो इसमें कौन सा बेटर रहेगा हाँ दोनों कर आई थिंक सकते हैं दोनों बेटर कर है सकते हैं बिल्कुल बेटर बेटर है कि लाइक आप ये भी बता सकते हैं कि व्हाई इज दिस द केस कैसा केस क्यों है मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज हो सकता है कि उनको कोई काम हो मे बी वो स्टडी करते हो एक ये केस हो सकता है और एक केस हो ये हो सकता है वो गेम्स वगैरह खेलते हो पूरा टाइम अपना वेस्ट करते हो देन हमने अपना पॉइंट देना कि डू यू थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव सो फिर हमने ये बताना है उन्हें कि पॉजिटिव या नेगेटिव है तो एक पॉइंट हमने फिर ये देना होगा फिर हमने इसमें से फिर एक सेलेक्ट करना है जस्ट या पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपने ये बताना है बस आपको क्या लगता है ओके चलो हमने अगर मैं इस तरह कह दूं वाइज दिस केस ना मैं इसको पॉजिटिव ले लूं सपोज बिकॉज इन दिस रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वी नीड टू अडॉप्ट आवर चिल्ड्रन और अडॉप्ट क्योंकि चिल्ड्रन का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे किड्स यूज करेंगे अडॉप्ट आवर किड्स विद दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ठीक है एंड डू यू थिंक दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि आपने दोनों तरफ जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना आपने इसका नेगेटिव भी समझना है और पॉजिटिव भी समझना है तो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ when he adopted with this new technology with the passage of time or with the time he will much adopted with the mobiles and he can वो बहुत कुछ कर सकते हैं सपोज एआई पे जा सकता है कोडिंग पे जा सकता है और कोई नई चीज क्रिएट कर सकते हैं इसको पॉजिटिव तरीके से भी अगर हम इसको ले लें तो हम ले सकते हैं नेगेटिव का वो तो बहुत सिंपल है कि फिर उसकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा वगैरह वगैरह
अगर हम देखें ना आजकल तो बहुत ज्यादा देखें हमने किड्स को फोन दिए हुए हैं ताकि वो बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर हालात खराब। और दूसरी जो पॉजिटिव पॉइंट है, हमने किड्स को इस वजह से दिए हुए हैं ताकि वो छोटी उम्र से ही लैपटॉप, फोन जो है उसके साथ एडॉप्ट हो जाए, ताकि वो जैसे जैसे आगे बढ़े पाइथन सीखे, कोडिंग सीखे। अब देखो आजकल हर जगह पे एआई आ गया, कि हेल्थ में एआई आ गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में एआई आ गया, और रोबोटिक्स में एआई, हर एक चीज में एआई, फोन में एआई। ठीक है, हर एक जो भी बंदा फोन यूज करता है, किसी का चैट जीपीटी है, किसी का ग्रोक है, किसी का स्ट्रीक है, मुख्तलिफ किस्म के वो आ गए, एआई सॉफ्टवेयर्स आ गए। तो उसको पॉजिटिव तरीके से भी हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ले लें नेगेटिव में। ठीक है, तो आई थिंक सो पॉजिटिव यही होगा कि हम अपने चिल्ड्रन को इसके आदी बनाएं ताकि वो कल जाके इस चीज के साथ अडॉप्ट हो गए। मैं अगर आप लोगों को खुद एग्जांपल दे दूं, अब देखो हमने कंप्यूटर पे इतना आदी नहीं है, सीधी बात है, तो हम इसको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। जो फॉरेन कंट्रीज में है उसकी एग्जांपल है हमारे सामने, उसका ये एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फॉरेन कंट्री में सपोज अमेरिका और यूरोप, दे आर उसके जो चिल्ड्रन होते हैं स्कूल कॉलेज में, उसको पहले से ही ये चीज़ें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जब वो 10th क्लास में लड़का होता है तो वो बहुत कुछ वो स्पेस के बारे में सोचता है कि भाई मैंने स्पेस में ये करना है, ये शटल मैंने उधर भेजना है, और मैंने नासा में इंटर्नशिप करना है, ये करने वगैरह। ये रियल एग्जाम्पल से शायद आप लोगों को पता हो, तो उसको पॉजिटिव तरीके से हम विद एग्जाम्पल ये वाला हम ये कर सकते हैं। ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है की। एंड पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो जो नेगेटिव को सेलेक्ट करना चाहता है, लाजमी बात उसके माइंड में नेगेटिव कुछ थॉट्स होंगे कि यार ये पॉइंट हो सकता है। जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि लाइक आप ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करोगे तो आपकी स्टडी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। मे बी आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ कि यार आपने स्टडी के टाइम भी आप वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, फिर आपके ये है कि मार्क्स वगैरह कम आए जो भी है एग्ज़ाम में। तो वो चीज़ हम इस तरह के भी एक दो एग्जांपल दे सकते हैं। बाकी इसके हाँ, ज़्यादा पॉजिटिव साइड ज़्यादा है इसका। पॉजिटिव साइड बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड साइड बहुत बहुत ज्यादा है। ज़्यादा है। यस। इसका जो पॉजिटिव साइड है ना, वो आई थिंक सो अगर उस पे कहानियां लिख सकते हैं हम। वैसे आपस की बिल्कुल। बात है लेकिन रियल है ना, तो रियल है। तो मेरे ख्याल में नेगेटिव की जगह अगर हम पॉजिटिव साइड भी जाए, आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए। देखो अगर ये टास्क 2 आ गया ना, तो 100 में अप्रोक्सीमेटली 80%, 80% नहीं बल्कि 90% लोग या 85% लोग क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव का लिखेंगे, और यही हेल्थ में डिस्कशन करेंगे। रियल एग्जांपल मैं आप लोगों को बता, रियल थिंग बता देता हूँ। और एक मेरा नेबर है, तो उसका मेरे ख्याल में 25 नवंबर का है, उससे मैंने पूछा, उसको भी यही इस तरह का आया था। तो उसको मैंने कहा आपने क्या क्या उसमें लिखे, तो उसने मुझे बता दिया कि मैंने ये लिखा। तो यार उसके बहुत कम मार्क्स आए, पता नहीं क्यों, बंदे ने बहुत ज्यादा स्टडी की थी लेकिन पता नहीं। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव में, तो जो चक्कर है होता है वो ये चीज, देखो हर एक आदमी ने एक जैसे लेके नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है, जो आइडिया है उसको डिस्कस, लेकिन इस बंदे ने मॉडर्न एरा से रिलेटेड वो चीज को डिस्कस किया है। तो मे बी एज ये मैं सोचता हूँ, आई थिंक नहीं, आप इट विल सोचते हैं हेल्पफुल। बट ऐसा होता नहीं है कि लाइक आप पॉजिटिव की तरफ जाओ या नेगेटिव की तरफ लिखो। बस ये है कि आप अच्छा लिखो और आपके पॉइंट्स वैलिड होने चाहिए, और जो आप रीज़न दे रहे हो वो रीज़न ऐसे रीज़न हो कि लाइक एग्जामिनर भी कहे या ये एग्जिस्ट करते हैं और ये रीज़न वैलिड है। तो अपने से मतलब बंदा श्योर। अपने से ना बातें करे कि हाँ भाई ये नेगेटिव है, बट वो उसकी रीज़न ना बता सके, ना कोई एग्जांपल दे सके। तो स्पेशली पार्ट टू में तो ये क्वेश्चंस है ना, इसमें क्योंकि लिखना ज़्यादा होता है, तो आप कोशिश ये भी करें कि कोई एग्जांपल दे दें, कोई जनरल सी एग्जांपल दे दें, या कोई अच्छी इंटरनेशनल टाइप की आपके पास कोई एग्जांपल है तो आप वो दे दें। तो आप किसी ऐसे बंदे की भी दे सकते हैं, लाइक जैसे मार्क जगरबर्ग है, तो इस तरह के लोगों का भी दे सकते हैं कि वो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने स्टार्ट किया, एक प्रोजेक्ट बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलके। उसने अपने दोस्तों से पूछा यार ये मेरी ऐप है, लाइक मैंने एक कह लो कि वेब ऐप थी ना उस टाइम, तो मैंने ये बनाई है तो फेसबुक, तो आप इसे काइंडली मेरे साथ आ जाइए, या इसे मतलब मेरे साथ यूज़ करना स्टार्ट करें तो हम ऐसे ग्रो करेंगे। तो वो यूज़ करते करते आप देखेंगे वो मार्क जगरबर्ग आज हर चीज़ का ओनर बना पड़ा है। तो उसके पास हर चीज़ है, तो इट मीन्स आप उसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी दे सकते हैं इस चीज़ में
कि अगर हम अपने किड्स को ग्रेट। को शुरू से स्मार्टफोन या इस तरह की टेक्नोलॉजी से पहले ही उनसे फेमिलर करवा दें, तो वो इन फ्यूचर बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में कि कोई और लोग जैसे आम सिंपल लोग ना कर सके मे बी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगी। अब जैसे आप लोगों ने भी यही बात पॉजिटिव के बारे से बात की है, व्हाई इज दिस द केस। हम्म। जब ये चीज आ जाएगी तो हमें सबसे पहले आई थिंक सो जब हम स्टार्ट ही लेंगे तो वाई इज दिस केस का जो हमें रीजन बताना पड़ेगा वो वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पॉजिटिव नेगेटिव पे आएंगे। अगर हम जी जी, ये मतलब सही मेरे है। माइंड में ये है कि लेट्स सपोज अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो वाई का जो हम रीजन मतलब ये दे सकते हैं, हम ये भी दे सकते हैं कि क्योंकि ये जो इरा चल रहा है सारा ये टेक्नोलॉजी का इरा है, और जो स्टडी होती है, जो स्कूलिंग है या जो भी है सारी वो सारी स्मार्ट स्टडी, एक तरह से स्मार्ट फोन बेस्ड या स्मार्ट मतलब इंटरनेट बेस्ड स्टडी हम कह सकते हैं, कुछ भी ऐसे लाइक इस हम्म। तरह की हो गई है कि ये जरूरी हो गया है कि वो बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन पे टाइम स्पेंड करें या इंटरनेट पे जो भी है मतलब उस तरह से करें। तो वो उनको एक तरह से उनकी मजबूरी बन गई है, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो स्टडी ऐसी हो गई है या स्कूलिंग ऐसी हो गई, इन्वायरमेंट ऐसा बन गया, इरा ऐसा चल रहा है। ये सब चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम, क्योंकि हम पॉजिटिव में बात करें तो पॉजिटिव में फिर हम काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। एआई को ऐड कर सकते हैं, बाकी ये सारी हाँ, चीजें। वाई दिस केस में तो हम जनरल सी बात करेंगे कि ऊपर वाली जो स्टेटमेंट बताई है, सम चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स एवरी डे ऑन देयर स्मार्टफोन, कि वाई इज दिस केस। तो हम उसकी जनरल एग्जांपल देंगे बिकॉज कि वो स्टडी भी करते हैं फ़ोन पे अपना, तो वो मे बी गेम्स खेलते हैं अपने फ्री टाइम में, इंटरटेनमेंट भी देखते हैं, वो ये भी करते हैं वो भी करते हैं। हम ये कि पहले जनरल सी एक स्टेटमेंट देंगे, देन हम बोलेंगे कि आई बिलीव दैट, कि उसके नेगेटिव या पॉजिटिव साइड फिर आप फिर सेलेक्ट करेंगे कि मैं इस साइड ये सेलेक्ट करता हूँ बिकॉज मेरे ये 2 पॉइंट हैं, या फिर अपने पॉइंट बताएं बिकॉज मैं क्यों ये पॉजिटिव साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ या मैं नेगेटिव साइड क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर देन बस उसे एक्सप्लेन कर दें बॉडी पैराग्राफ में। ओके, अगर हम नेगेटिव साइड चूज करते हैं, ठीक है, तो फिर कोई और अगर बताना चाहें व्हाई इज दिस केस का कोई सही मतलब जो उनके माइंड में चल रहा है, अगर नेगेटिव पॉइंट को साइड को चूज करते हैं, व्हाई इज दिस केस, सिर्फ इसका आंसर क्या होगा? इसका नहीं, देखें, व्हाई इज दिस केस का आपने आंसर जनरल करना है, ठीक है। जो फिर वो जो पूछ रहा है, डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपने फिर बताना है कि मैं ये सोचता हूँ बाद में। तो वो उसका जो जनरल एग्जांपल एक आ गई, जो फिर आप पॉइंट्स लेंगे ना उसको डिस्कस करेंगे, फिर ये व्हाई इज दिस केस को छोड़ देंगे। ये आप अपने उसके साथ इंट्रोडक्शन के साथ वाइज दिस केस को डिस्क्राइब करेंगे, और इन द एंड एक लाइन में फिर आप बोलेंगे आई बिलीव दैट, या इस तरह मैं या आई एम एग्री ऑन दिस पॉइंट दैट द पॉजिटिव लाइक द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन्स आर ग्रेटर देन द डिसएडवांटेजेस। एंड देन फिर आप उसे ये बोलेंगे या आई चूज दिस पाथ, लाइक या आप बोलेंगे कि मैं पॉजिटिव साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी आप पॉइंट्स फिर दे सकते हैं उसके अंदर। मुझे तो यही लगता है कि यही होना चाहिए वैसे, या आप कहती हैं तो सैंपल इसका कोई देख लेते हैं। नहीं सही है, ये um, वाला ठीक है ना। दोनों ने ठीक कहा है कि यार ये पॉजिटिव एरा जो है ये रिलेटेड विद इंटरनेट और AI ETC, सो इट्स करेक्ट। और पॉजिटिव वही एग्जांपल दे दे, दिस इज पॉजिटिव बिकॉज डैश डैश, और फिर मार्क जकरबर्ग का एग्जांपल दे दें, इट्स गुड लाइक दैट वन। और दूसरी बात ये जो आज की डिस्कशन हो गई ना, तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो गया। हमने कम टाइम में आइडिया जनरेशन सीख लिया, ठीक है। और जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं और कोहेरेंस वगैरह है वो तो फिर प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, अच्छा, देखें ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसको और थोड़ा सा भी देखना है। देखें वाई हमने क्या बताना है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने स्मार्टफोन पे ज्यादा वो करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा वाई इज दिस केस होगा वो हमारा जो आगे हम सोच रहे हैं ना, ये क्या, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि उसी पे बेस कर रहा है कि हम देखें, हम अगर ऊपर एक बात करें कि एक बच्चा स्मार्टफोन यूज कर रहा है क्योंकि वो उसका हैबिचुअल भी हो सकता है, उसको आदी भी हो सकता है एक तरह से, मतलब उसको एडिक्शन भी हो सकती है उसकी वीडियोस के साथ और गेम्स के साथ,
या तो वो एडिक्टेड है या उसको वो पॉजिटिवली यूज कर रहा है अपनी स्टडी के लिए या फिर कुछ आगे जो मतलब उस तरह से, ठीक है। ये चिल्ड्रन की बात हो रही है, ये किसी बड़े उसकी बात नहीं हो रही कि, लेकिन बच्चों की जब जी हम जी। बात करते हैं तो फिर वो स्कूल किड्स भी आ सकते हैं उसमें, ये हम्म, उस लेवल के आएंगे। तो वाई इज दिस केस का आंसर क्या हम आगे वाले से लिंक करेगा, या फिर हम जनरल लिखेंगे? सकलेन भाई, आपने क्वेश्चन को गेट कर लिया? मैम ये कहना मैं- चाहती है मैंने कि गेट कर लिया। मैं हम्म, ये कह रहा था, देखिए ना, अभी मेरे ख्याल से मुझे इतना इसका आइडिया वैसे होगा नहीं, बट जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि जो वाइज इस केस को हम पहले जर्नल से एक एग्जाम्पल या जर्नल से वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे कि ज़्यादा अब बच्चे आजकल या नाउअडेज के बच्चे आजकल स्मार्टफोन क्यों यूज़ करते हैं, हम उन्हें बता देंगे। वो स्टडी करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, जो भी करते हैं वो अपने फ्री टाइम में जितना भी वो इसलिए इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। देन मैं अपना एक पॉइंट दूंगा कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो मतलब स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करने का डेली लाइफ चिल्ड्रंस का। तो मैं उनके फिर पॉजिटिव जो पॉइंट्स होंगे मेरे पास, मैं वो बताऊंगा। मुझे इतना लगता है, बाकी आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इसका क्या आंसर वैसे आना चाहिए। आई थिंक सो दैट विल बी जनरल। जो सकलेन भाई आपने बता दिया ना यार, ये जनरल होगा, क्योंकि वाई इज दिस केस उन लोगों ने ओनली जो क्लू किया है ना रिलेटेड टू यूजिंग द स्मार्टफोन बाय किड्स। आफ्टर उसके बाद जो हम अगला अपना पॉजिटिव और नेगेटिव जो व्यूज शेयर करेंगे वो बॉडी पैराग्राफ में शेयर करेंगे। अच्छा, एक मैंने ओपन किया, इसे देख लेते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा इसका। एक मैम मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैं ये कह रही थी कि इसका सोल्यूशन एक बार देख लें, फिर वैसे भी 2 मिनट रह गए। हाँ, इसका सोल्यूशन तो देखा ही नहीं हमने। अच्छा, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। फिर राइटिंग टास्क कौन सा था? यही अम, है, मोबाइल फोन नाउअडेज यही है। कंटेन एसेंशियल, ठीक है, यही है। रीड कर लें आप अगर करना अम, चाहती हैं। आप ही करें। कर ले सकलेन भाई, अच्छा, कर ये ले। अच्छा है नहीं कर। मोबाइल मोबाइल phones nowadays contain essential features with entertainment. Also, there has been a large growth seen in usage hours of smartphones among youngsters. There are several reasons behind this situation, and I find this development more beneficial than negative. Both the reasons and my view is elaborated further. चलो, उसने तो मतलब इस तरह बात कर दी है कि देयर हैव बीन अ ग्रोथ इन एनर्जी यूजर, ठीक है। यंगस्टर में मतलब ये बहुत पॉपुलर है, उसने ये बता दिया कि उसके फिर सेवरल रीजंस है। तो और वो ये कह रहा है कि इसके जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा है, ठीक है, नेगेटिव से। तो बहुत उसने कहा कि पॉइंट ऑफ व्यू फर्दर फिर एक्सप्लेन कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि द फर्स्ट रीजन फॉर, ठीक है, एक वर्ड नहीं क्लियर हो रहा, ओवर यूजेज, सही है। श्योर। ओके, मैं और मैं यूसेज। अगर हाँ आप द, मुश्किल हो रही है मैं पढ़ लेती जी जी, आप पढ़ लें यहाँ से। हूँ। ओके, द फर्स्ट रीजन फॉर ओवर यूजेज स्मार्ट डिवाइसेस बाय यंगस्टर्स इज द सोशल बेनिफिट दे प्रोवाइड। ओके, मैं आगे पूरा पढ़ रही हूँ। स्मार्टफोन connected with internet opens up the large possibilities from creating new friends to communicating with them over social media. For instance, a child in my neighborhood chats for hours with his school friends over Facebook or social media, and also spend over time over online video sharing phone application. Moreover, the mobile gaming, especially multiplayer games, is another major reason for the situation. Children plays different kind of games over mobile for the entertainment purpose, and they involve themselves in games in such a manner that they forget about the timing and other work to do. um, ये यहाँ पे तो ये अजीब लिखा है ज्यादातर वैसे। एंटरटेनमेंट मेरे ओपिनियन से एंटरटेनमेंट की कि बात। हाँ, एंटरटेनमेंट, वो पहले वो कह रहा है कि उसके ये रीज़न है, एंटरटेनमेंट में भी है। फिर वो कह रहा है बिलीव द स्मार्टफोन है आल्सो इंक्रीज द नॉलेज ऑफ, ठीक है, उसने पहले उसकी डिसएडवांटेज की बात की है मे बी। हाँ हाँ, और लास्ट वाले सेंटेंस में वो कह रहा है कि दे फॉरगेट अबाउट द टाइमिंग एंड अदर वर्क टू डू, ठीक है। हम्म। Or however, I believe that smartphones have also increased the knowledge of
pupils. It also developed some important social skills such as communication skill, teamwork, and many more by allowing them to work and play in groups without the restrictions of distance. Okay, ठीक है. In addition, children can learn through internet by watching online videos and reading articles, which ultimately helps them in their studies as well as language skills. अच्छा, यहाँ पे देखें, वो पहले नेगेटिव में बात कर रहे हैं, फिर पॉजिटिव में. हमें कोई एक नहीं चूज करना था, ऐसे ही था ना? बिल्कुल होता तो एक लाइक आप एक चूज कर सकते हो, बट उसमें मुझे इसकी ये क्लियर नहीं हो रहा कि उसने पहले देखे ना पॉइंट, जो पूरा रीज़न बताया कि वो पे ये बता रहे कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, स्पेंड ऑनलाइन गेम्स इस पे लगाते हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, एंड में फिर वो नेगेटिव की बात कर देते हैं। कंक्लूजन हम पढ़ते हैं दोनों वैसे. ही लेके चल रहे हैं। दोनों लेके, लेकिन देखिए, दोनों हम उस केस में लेके चल सकते हैं ना, जैसे कल हमें मैम ने करवाया था कि इस हमने ऐसी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दोनों क्वेश्चन पे जब मेंशन हो कि हमें दोनों बताने, तो दोनों बताएंगे. ये वाला जो है आज हमें एक लेके चलना था, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. बिल्कुल। लास्ट कंक्लूजन देख लेते हैं बस, क्योंकि टाइम 8:03 हो गए. ओवरऑल हाँ, आई टाइम हो एग्री गया दैट पढ़ने। over usage of smartphones on regular basis is harmful for them. लास्ट पे वो, but if given proper guidance mobile phones can help them. वो दोनों लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के चलना है इसको, कि हमने दोनों को लेके चलना है या एक को लेके चलना है हमें. इसको नीचे एग्जामिनर का एक बार निकाल ले, नीचे थोड़ा सा कर ले, जल्दी से देख लेते हैं बस 1 मिनट में से। ठीक है। ओके. With examiner committed to this response addresses both part of the question, a range of idea and express and अच्छा express and the candidate give their positive in the opening paragraph and then provide the evidence and relevant examples. ठीक है। idea okay, ideas are logically organized and there is a clear progression and throughout the 4 paragraphs a range of cohesive devices are used. The ठीक है, फर्स्ट रीजन फॉर इंस्टेंस, चलो वो बता रहे कि उसने कौन कौन से यूज़ किए। चलो ये तो कह रहा है कि जी. ठीक है, द रेंज ऑफ वोकैबुलरी इज गुड विद एग्जांपल एंड हायर लेवल टर्म्स सोशल स्किल्स रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डिस्टेंस वगैरह जो भी है। देयर आर फ्यू एरर्स। ठीक है, यूजेज ओवर यूज एंड नाइस एंड ही नाइस शी विद इन। ठीक है, वो उसकी मिस्टेक्स बता रहा है। एंड सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली द रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज रीजनेबल बट द लेवल ऑफ एरर मीन्स द बी अच्छा द बैंड स्कोर कैन नॉट बी हायर देन 6.5। ठीक है, उसे उसके एरर बहुत ज़्यादा नज़र आए, बट वो तो कह रहे कि टास्क अचीवमेंट हम्म, ठीक है। मे भी हम इसे इस तरह लिखना हो, ये तो मैम आसिया ही सही बताएंगी, कल उनसे पूछ लेंगे कि ये जी. किस टाइप कैसे और इसे ओके. कैसे एक्सप्लेन करना है। जी जी. आई थिंक सो सकलेन भाई, अगर हम इस तरह करें कि हम एक दूसरे को टास्क दे दें कि भाई अपने आइडियाज जनरेशन या वोकेबलरी वगैरह पे सब टास्क अचीवमेंट पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टास्क अचीवमेंट पे काम करना है डेली हाँ, बेसिस पे, टास्क अगर हम अचीवमेंट भी अभी देखें ना, सबसे पहली जो चीज़ आती है ना पार्ट 2 में, ये हमने पहले रिकग्नाइज करना कि विच टाइप ऑफ ऐसे लाइक यू आर फेसिंग। तो आप मतलब कौन सा, आपको पहले वो रिकग्नाइज करना होता है कि कौन सा टाइप का है। अगर आप मतलब आपने सही पहले ही सही रिकग्नाइज नहीं किया या उसे गेट नहीं किया कि ये कहना क्या चाह रही है, डिस्कशन ऐसे ओपिनियन है या लाइक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, अगर आप इसमें आपसे मिस्टेक हो गई ना, जो आप लिखेंगे वो सारा गलत हो जाएगा नीचे, फिर ये इशू आता है। तो बिल्कुल. पहले मैम से भी कह देंगे कि आप एक बार सारे जो इसके टाइप्स है ना, वो एक बार फिर से बता दें, ताकि वो डिटेल से हम देख लें कि ये टाइप मतलब कौन से टाइप में किस तरह लिखना है, ये आइडिया हो जाए बस। फिर लिखने को तो बंदा फिर कुछ भी लिख सकता है। हाँ, फिर और हाँ, बात दूसरा जो आ जाएगी ये ना कि भी. वो अच्छा, जी जी. वैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, ये डबल क्वेश्चन ऐसे ऐसे कहते हैं। एक क्वेश्चन हमने एक पैराग्राफ में आंसर करना होता है और दूसरा क्वेश्चन हमें दूसरा पैराग्राफ में, जिसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा अच्छा। और इनके अंदर ओपिनियन भी आ जाती है, जैसे उन्होंने पूछा था पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो जब भी दो क्वेश्चन टाइप ऐसे से आते हैं, हम एक क्वेश्चन को एक पैराग्राफ में आंसर करते हैं और दूसरे क्वेश्चन को दूसरे पैराग्राफ में। या आई थिंक सो देयर आर 8 और 9 ओके. टाइप्स ऑफ पार्ट 2 लाइक ऐसे टाइप, तो हमें वो पूरे समझने पड़ेंगे पहले कि किस पार्ट को कैसे लेके चलना है। अब जैसे आप ये कह रही है ना कि दिस वन इज लाइक डबल डबल क्वेश्चन ऐसे, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए
तो ये भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि डबल क्वेश्चन। क्योंकि हमें टास्क टू को भी स्टार्ट हुए हुए 2-3 दिन हुए ना, तो आई थिंक सो अभी हमने इतना किया भी नहीं है कि हमें आइडिया हो सके। थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक सो समझने में इस चीज को। चलो हाँ ओके, थोड़ा आज के टाइम, लिए आई थिंक सो कि थोड़ा नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि सकलेन भी इस तरह करो कि अगर मैडम से बात करें, वो जो अगर हमारे पास जितनी भी कोई बुक है, एक इम्पोर्टेंट बुक है, वो हमारे साथ शेयर करे, जिसमें कंप्लीट एसेज हो, जितनी भी टाइप्स है, नो टाइप्स है, ए टाइप्स है, जितने भी हैं, अगर उसमें जी वो बुक एक टाइप्स है, ऑफ एसे। वो वाली है कि जिसमें आप वो आपको लिखना सिखाते हैं कि आप टू को लिखते हैं, आप तरीका क्या क्या यूज़ करना, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। बाकी एक वेबसाइट की थी, बड़ी ज़बरदस्त वेब थी, वो मुझे मिल जाती है तो मैं शेयर करता हूँ। उसमें उस मतलब कि जो मैम है जिसकी वेबसाइट, तो उसकी मैं उसने मतलब एक एक टॉपिक को ये बताया हुआ था कि ये लिखना कैसे है और उसको लिखना कैसे है। तो उसने ये तक भी बताया था कि इस पार्ट में पहले नेगेटिव की मतलब डिस्कशन करें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर पॉजिटिव को डिस्कस करें। और कुछ में है कि पहले पॉजिटिव को डिस्कस करें ज़्यादा अच्छा है और नेगेटिव को बाद में। वो मुझे मिल जाती है तो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। श्योर, श्योर। ठीक है फिर थैंक यू आज आज के के लिए लिए। इंशाल्लाह, हाँ या थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर योर कंट्रीब्यूशन। बाकी इंशाल्लाह आज के लिए एंड करते हैं सेशन, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। तो जी कल से फिर थैंक यू। देखते हैं, फिर मैं तब तक मैम भी आ जाएंगी या मे बी सर उसामा आ जाए, तो उनसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।